चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग लेकर आई हूँ, जो मैथमेटिकल रीजनिंग है वो वाली। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, यदि P का अर्थ गुणा, Q का अर्थ भाग, P का अर्थ प्लस है और S है ऋण, तो 154 Q 14 S 7 P 3 R 25 का मान क्या होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें ये मान जो दिया रहता है, जैसे P का अर्थ गुणा दिया है तो जहाँ पर P लिखा होगा वहाँ पर हम गुणा का निशान लगा देंगे। Q का अर्थ भाग दिया है तो जहाँ पर Q लिखा होगा प्रश्न में हम वहाँ पर भाग लगा देंगे। देखिए पहले हम अपना कलर ले लेते हैं। ये हमने रेड कलर ले लिया। ये देखिए ये लिखा है 154 Q का अर्थ हमें दिया गया है भाग, तो हम यहाँ पे भाग का निशान लगा देंगे। 14 हमने लिख दिया, फिर S दिया है तो S का अर्थ है ऋण, तो S की जगह ऋण लगा दिया हमने। फिर हमने 7 लिख दिया। 7 के बाद P है, P का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा का निशान लगा दिया। फिर 3 ज्यों का त्यों उतार दिया। फिर हमें R दिया हुआ है, R का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा P के बाद, ये P के बाद 3, R की जगह हमने प्लस लगाया और ये 25 लिख दिया। अब हमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। ये हमारा सरलीकरण वाला क्वेश्चन बन गया, तो हम बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास का नियम सबको पता ही होगा। बोर्ड मास पहले भाग, फिर गुणा, फिर घटाना, फिर जोड़ना और फिर घटाना। इसमें B का अर्थ होता है ब्रैकेट ऑफ का D डिवीजन मतलब भाग, M मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, एडिशन मतलब जोड़ना और S सब्सक्रिप्शन मतलब घटाना। तो पहले भाग देंगे हम, तो 154 में 14 का भाग देंगे तो 14 एकम 14 और 1 बचेगी तो यहाँ आ जाएगी, तो 14 एकम 14 11 बार चला गया। भाग के बाद हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो भाग दे दिया। फिर हमने 7 या 21 गुणा कर दिया। उसके बाद हम जोड़ना और घटाना करेंगे। ये हमने लिख लिया। यहाँ जो हमारा था, यहाँ पे हमारा 11 आ गया भाग देने से, और यहाँ गुणा करने से 7 या 21 आ गया। ये ऋण हमने अभी नहीं किया था तो ऋण का निशान हमने लगा दिया। यहाँ पे धन भी नहीं किया था तो धन का निशान भी लगा दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 21 और 25 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिएगा हमारा ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। तो 11 माइनस जो थे हमारे वो हमारे माइनस में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस ये दोनों प्लस किए तो 46 आ गया। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। नहीं, ये माइनस करना था, 11 और 25 प्लस करना था, सॉरी, ये 21 माइनस करना था, 25 और 11 को प्लस करना था। तो 5 और 1 6 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। 36 माइनस 21, ये माइनस किया तो 6 में से 1 गए तो 5 आ जाएगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 15। ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, यदि धन का अर्थ गुणा करें और गुणा का अर्थ है विभाजन, ऋण का अर्थ है जोड़ें और भाग का अर्थ है घटाना, फिर 20 ऋण 8 गुणित 4 गुणित 3 धन 2 बराबर कितना होगा। पहले तो हम संख्या उतार लेते हैं, ज्यों के त्यों 20 दिया है हमने 20 उतार लिया। 1 मिनट हम थोड़ा ऊपर से करेंगे ताकि सही से हमें समझ में आ जाए। 20 लिया। अब यहाँ पे ऋण दिया है तो यहाँ पे दिया है विभाजन, ऋण का अर्थ है
जोड़ें और भाग का अर्थ है घटाना। तो यहाँ पे धन का अर्थ है गुणा करना, तो यहाँ पे गुणा करना आ जाएगा, और गुणा का अर्थ है भाग देना, तो इन दोनों जगह भाग आ जाएगा। का अर्थ है विभाजन, और ऋण का अर्थ है जोड़ें, तो ये ऋण की जगह हम जोड़ें करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, प्लस 8 कर दिया हमने। अब गुणा का अर्थ है विभाजन, मतलब कि भाग, तो यहाँ पे भाग आ जाएगा, और यहाँ पे भी गुणा है तो यहाँ पे भी भाग आ जाएगा। यहाँ पे भी गुणा की जगह भाग आ जाएगा। और जोड़ें तथा भाग का अर्थ है घटाना, तो भाग तो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे हमें धन का अर्थ है गुणा करें, तो धन दिया गया है तो धन का अर्थ हो जाएगा गुणा करें, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए पहले हमें भाग और गुणा को सॉल्व करना है, तो 8 में 4 कर देंगे हम भाग, तो यहाँ पे 2 बचेगा, तो 20 को ज्यों का त्यों लिख देते हैं प्लस में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 लिख दिया हमने, और यहाँ पे भाग में जो 3 था उसे बटे में कर दिया, और गुणा में हमारा 2 है ही। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह गुणा नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, बटे में आ रहा है 3, और 2 जो है गुणा में जाएगा, तो 4/3 ये नहीं होगा। इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। 8 2 3 6, यहाँ पे गुणा का अर्थ है विभाजन, ऋण का अर्थ है जोड़ें, और भाग का अर्थ है घटाना, तो यहाँ कहीं भाग होगा। यहाँ ये जो 2 हैं ये नहीं होंगे, कुछ गड़बड़ लग रही है हमको क्वेश्चन में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों जगह सही नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है, तो 100D 20C 3A 10B 5 का अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसे हम संख्या लिखते हैं। 100 लिखा हमने, डी का अर्थ क्या है हमारा भाग, तो हमने भाग लिख दिया, 20 ज्यों का त्यों उतार दिया। सी का अर्थ है गुणा, तो सी की जगह गुणा का निशान लगा दिया, 3 लिख दिया। ए का अर्थ है प्लस, तो प्लस का निशान लगा दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया। और बी का अर्थ है ऋण, तो यहाँ पे हमारा ऋण आ जाएगा, तो ये हमारा ऋण 5 आ जाएगा। ये क्या हुआ हमारे कलर को, तो अब देखिए क्या हो रहा है, हमें इसको सॉल्व करना। पहला भाग देंगे हम, तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाएगा। 20 पंचे हमारा, ओहो ये क्या गड़बड़ हो रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ ठीक हो गया, चलिए फिर से करते हैं। बी का अर्थ है ऋण, तो ऋण लगा दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। अब हमें पहले भाग देना है, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 बार चला गया। उसके बाद हमने ज्यों का त्यों लिख लिया अपना क्वेश्चन। फिर हमें गुणा करना है, 3 5 15 गुणा हो गया, प्लस 10 और माइनस 5। अब हम प्लस कर देंगे, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा हमारा, तो हम यहाँ पे 25 यहाँ पे लिख देते हैं, और 25 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, तो 20 आंसर हमारा डी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर, यदि भाग का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ धन, गुणा का अर्थ ऋण और धन का अर्थ भाग है, तो निम्नलिखित का क्या मान होगा। इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है हमें। 20 लिखा हमने, प्लस का अर्थ है यहाँ पे भाग, तो भाग 4 गुणा, तो गुणा का अर्थ है ऋण, तो ऋण 6। अब ऋण का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो ऋण का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस 5
फिर भाग आया तो भाग का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा 7। चलिए देखिए, पहले हम भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर हम गुणा करेंगे 7 पुनः 35, और ये ऋण वाली हम संख्या ज्यों की त्यों लिख देंगे, ये प्लस का निशान लगा देंगे और 7 पुनः 35 भी हम लिख देंगे। अब हम जोड़ेंगे, तो 35 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। 40 में से हमें 6 घटाना है तो हमारा 34 आंसर इसका आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल इजी रहते हैं, इनमें हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में बस उसे यहाँ पे पुट करना होता है और बोर्ड मास का यूज करके अपना आंसर निकालना होता है। बोर्ड मास सबको पता है, पहले भाग होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ना और फिर घटाना। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। यदि ऋण का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ ऋण और भाग का अर्थ धन, तो 1 मिनट, ऋण का अर्थ गुणा और यहाँ पे ऋण का भाग दे दिया तो यहाँ पर ऋण नहीं होगा, यहाँ पे फिर प्लस होगा। प्लस का अर्थ भाग और गुणा का अर्थ ऋण और ऋण का अर्थ प्लस। तो देखते हैं हमने उतारा 6 भाग, तो भाग का अर्थ क्या दिया है, भाग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया 36। अब ऋण आया है तो ऋण का अर्थ है यहाँ पे गुणा, तो गुणा में हमने 4 लिख दिया। फिर हमें गुणा आया है तो गुणा का अर्थ है ऋण, यहाँ पे ऋण 2 लिख दिया। प्लस, तो प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भागित 2 हमने कर दिया। तो ये हमारा जो है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं आना चाहिए। 36 ऋण का अर्थ ऋण, ऋण का अर्थ गुणा और ऋण का अर्थ भाग दोनों है, तो यहाँ पे ये धन का अर्थ होगा गुणा, यहाँ पर होगा धन। देखिएगा फिर से करते हैं हम इसको। इसमें जो है यहाँ पे धन का अर्थ है, यहाँ पे धन क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे धन का अर्थ दिया गया है हमारा, यहाँ पे धन नहीं आ रहा है। चलिए ये जो है यहाँ पे ऋण नहीं है, यहाँ पे धन है ये, तो इस धन का अर्थ गुणा है और ऋण का अर्थ भाग है। तो हम फिर से करते हैं इसे। 6 और भाग का अर्थ क्या है, भागित, तो भाग का अर्थ हो गया जोड़, यहाँ पे 36 उतारा, फिर ऋण 4, तो ऋण का अर्थ हो गया है भाग, तो यहाँ पे भागित 4 कर दिया। गुणा, तो गुणा का अर्थ क्या था हमारा, ऋण 2, और धन का अर्थ था हमारा, गुणा, तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे धन है पहले वाले में। तो ये हमारे थे, पता नहीं आज क्या हो रहा है इसको। अब हम सॉल्व करेंगे, तो पहले भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 नाम 36 आ जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9 और ऋण 4। अब आ जाएगा 6 और 9 15 हो जाएंगे, 15 में से 4 जाएगा तो हमारा आंसर 11 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग है, तो 18C 14A 6B 16D 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसे हम कुछ नहीं करना है, सीधा उतारना है। 18 उतारा हमने, 18 लिखा हमने, 18C, तो सी का अर्थ है गुणा, तो सी की जगह हमने गुणा लिख दिया। फिर हमने 14 उतारा, ए का अर्थ है जोड़, तो जोड़ कर दिया 6। फिर बी का अर्थ है हमारा माइनस लगा दिया, यहाँ पे हमने 16 हमने लिख दिया। डी का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे भाग 4 कर दिया।
अब हम क्या करेंगे, पहले भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, फिर गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 18 में 14 का गुणा करना है हमें। तो 18 चौको 18 दूनी 36, 18 चौको 72 की 2 हाथ में आई 7, 18 एकम 18 और 7 25, 252 आ जाएंगे हमारे। प्लस में हमारा 6 रहेगा और ये माइनस में 4 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने भाग किया था। तो 6 में से हम यहाँ पे 2 घटा देंगे या फिर पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 258 आ जाएगा, माइनस 4 आएगा, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो 254 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे और क्वेश्चन बचे हैं। देखिए, यदि प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है ऋण, ऋण का मतलब है गुणा, और खाली स्थान का अर्थ प्लस है तो इतना इतना होगा। तो देखिए, प्लस का अर्थ भाग है, तो पहले तो हम 38 लिखे, प्लस है तो प्लस का है भाग, तो हमने यहाँ पे भाग 19 लिख दिया। अब ऋण का मतलब है गुणा, यहाँ पे ऋण है, ऋण का हो गया गुणा, गुणा 16। अब गुणा दिया है यहाँ पे, तो गुणा का अर्थ दिया है यहाँ पे ऋण, तो यहाँ पे हमने ऋण 17 लिख दिया। फिर आया हमारा भाग, तो भाग का मतलब है गुणा, यहाँ पे भाग होगा हमारा क्योंकि भागवश रह गया था, तो भाग का हो जाएगा हमारा गुणा, क्योंकि भाग का तो इसमें दिया नहीं है। प्लस का अर्थ भाग दे दिया था और गुणा का अर्थ ऋण दे दिया था, ऋण का मतलब गुणा दे दिया था, और भाग का अर्थ यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भाग लिखा होगा तो यहाँ पे अर्थ प्लस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो यहाँ पे +3 आ जाएगा। तो ये भाग देंगे पहले हम, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, फिर गुणा करेंगे 16 में, तो पूरा 16 लिख देंगे हम यहाँ पे, और ऋण 17 धन 3, तो 16 दूनी हो जाएगा हमारा 32 और धन 3 यहाँ लिख देंगे हम, ऋण 17 यहाँ पे लिख देंगे। तो 32 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, 35 में से हमें 17 घटाने हैं, तो हमारा आंसर 18 आ जाएगा जो सी में दिया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, $P क्यू का अर्थ है विभाजित, PH क्यू का अर्थ है घटाना, P% क्यू का अर्थ है जोड़ना, और P@ क्यू का अर्थ है गुणा करना। और फिर हमें दिया गया है फिर 70 हैश 30% ऑफ $80 20 $10 ? तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको हिंदी में बोल के ही ज़्यादातर बताती हूँ, लेकिन आदत जो है वो कभी कभी वो हो जाता है, तो आप इसको माइंड मत कीजिएगा। दोनों ही लैंग्वेज में मेरे जो है काउंटिंग होती रहती है, आपको सिर्फ समझने से मतलब है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 70 हम लिख देंगे यहाँ पे, और हैच देखेंगे, हैच का अर्थ क्या दिया गया है, तो इसमें हमें दिक्कत जाएगी, इसलिए हम हैच का अर्थ है घटाना, इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हैच का जो है घटाना है, हैच का है घटाना, और परसेंटेज का है हमारा जोड़ना, और @ का है हमारा गुणा करना, और जो डॉलर बचा है उसका होगा हमारा भाग। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, यदि तो हमें सही रहेगा। ठीक है, नहीं हमें तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए याद कर लिया है मैंने, करवा देती हूँ आपको। 70 हैश का क्या था हमारा, घटाना था। 3% का क्या था, जोड़ना था। $80 का था भाग देना, और @ का था गुणा करना।
तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले करना है भाग, तो 20 कम 20, 20 चौको 80, तो प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 10 रहेगा। फिर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ पे 70 माइनस 30 रहेगा। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे 70 और 40 को, तो 120 10 हो जाएगा, माइनस 30 रहेगा। 110 में से 30 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 80 बचेगा। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एक आध क्वेश्चन और रह गया है क्या? नहीं। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। धन्यवाद।